दोस्तों अभी रिसेंटली मैंने एक टूल वेबसाइट के ऊपर वीडियो बनाया था और उसके अंदर मुझे कमेंट्स आए कि वर्डप्रेस पे टूल वेबसाइट बनाकर दिखाओ, क्योंकि काफी सारे लोगों का ये होता है ना कि वर्डप्रेस पे एसईओ करने के ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, कस्टमाइजेशन के ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, स्पीड इंक्रीज करने के ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है और हमें वर्डप्रेस पे टूल वेबसाइट बनाना भी चाहिए। तो आज इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि आप कैसे एक वर्डप्रेस वेबसाइट पे एक टूल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इस बारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम एक टूल वेबसाइट बना सकते हैं और वो भी एक वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर। ओके, तो इस वीडियो को बनाने का रीजन ये है कि अगर आप एक टूल वेबसाइट बना लेते हो, अब आपके पास मान लो कि पहले से एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है, उसके अंदर आप अपना एक टूल ऐड करना चाहते हो तो भी आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो, या फिर एक कंप्लीटली न्यू वर्डप्रेस वेबसाइट बनाकर अगर आप उसके अंदर एक टूल बनाना चाहते हो, टूल वेबसाइट उसको क्रिएट करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। अब इसका फायदा ये है कि एक टूल वेबसाइट को आपको जिंदगी में सिर्फ एक बार बनाना होता है और एक बार बना के अगर आप उसे मोनेटाइज करा लेते हो तो जिंदगी भर उससे आपके घर में एक सोर्स बन जाएगा पैसे आने का। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए पॉसिबल हो जाएगी। तो आपको करना क्या है कि इस वीडियो में मैं जो कुछ बता रहा हूं ना, एग्जैक्टली उसे फॉलो करना है, क्योंकि मैं कोई भी स्टेप यहां पर स्किप नहीं करूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले तो आपको क्या है, एक वर्डप्रेस वेबसाइट चाहिए होगी। ठीक है, अब उस वर्डप्रेस वेबसाइट को हम कैसे बना सकते हैं, कैसे हमारे पास एक वर्डप्रेस वेबसाइट आएगा, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि आप एक डोमेन और होस्टिंग बाय करो। ठीक है, अब डोमेन आपको फ्री मिल जाता है, होस्टिंग आपको बाय करना होता है, तो साथ में हमेशा आपको डोमेन फ्री मिलता है। तो उसके लिए करोगे क्या, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं और इस लिंक पर आपको सिंपली क्लिक करना है। ठीक है, मैं तो कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूं, बट आपको इस लिंक पर डायरेक्टली क्लिक करना है और आप इस पेज पर आ जाओगे। ठीक है, अब यहां पे आने के बाद आप देख सकते हो इस लिंक से आने का आपको फायदा हुआ है, 80% डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा और आगे जाके कूपन कोड दूंगा जिससे आपको 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि आपका टोटल 90% का डिस्काउंट हो जाएगा। ओके, तो चलो अब इस पेज पर आते ही सर्विस में जाओ, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे चले जाओ और यहां पर आके आपको जो भी प्लान सही लगे, देखो 69 वाला ये जो प्लान है ना, इसको अवॉइड करो, इसको मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि एक तो इसमें फ्री डोमेन नहीं मिलता है, दूसरा एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, तीसरा 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग जो फ्री मिलती है वो नहीं मिलता है और सोर्सेज बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, आप अगर बात करो यहां पर बहुत सारी चीजें आपको कम मिलेगी, तो इसीलिए मैं कभी भी ये प्लान बाय नहीं करता, किसी को रेकमेंड भी नहीं करता। ठीक है, हाँ अगर आपके पहले से डोमेन है तो चाहो तो आप कंसिडर कर सकते हो, बट फिर भी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, और पहले से डोमेन नहीं है तो गाइज भूल जाओ इसको। अब प्रीमियम प्लान, बिजनेस प्लस एआई प्लान और क्लाउड स्टार्टअप प्लस एआई प्लान, आप ये तीनों में से कोई भी ले सकते हो। मेरा फेवरेट प्लान है बिजनेस प्लस एआई। क्लाउड स्टार्टअप सबसे बढ़िया प्लान है, बट बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि स्कूल स्टूडेंट्स के पास इतना बड़ा रकम नहीं होगा मंथली पे करने के लिए, तो इसलिए ये वाला प्लान बढ़िया है। पूरे साल इसकी प्राइसिंग आपको 249 रुपीज पर मंथ की मिलती है, अभी 50 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है पर मंथ, तो ऐसे में आप कम से कम 2,500-3 हजार रुपए बचा लोगे। अब करना क्या है, इस पर चूज प्लान पर क्लिक करो और यहां पर आके आप देखोगे 4 साल, यहां पे 4 साल सिलेक्टेड है। देखो 4 साल का एक साथ बाय करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो करना क्या है, 4 साल 48 मंथ्स आपको रहने दो, या फिर आप 12 मंथ्स या 24 मंथ्स भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं, बट मैं रेकमेंड करूंगा 4 साल। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा कि आपको 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी साथ में मिल जाएगी और 1 साल का जब आप लेते हो, मैं आपको प्राइसिंग में डिफरेंस दिखा दूं, 1 साल का लेने पे आपको 3,500 रुपए यहां पर लग रहे हैं। हम एक काम करते हैं, कूपन कोड भी अप्लाई करते हैं ताकि आपको क्लियर लग जाएगा कि कितना पैसा आपको टोटल देने पड़ेंगे, है ना। तो ये हमने डाल दिया कूपन कोड और इसको अप्लाई कर देते हैं, तो आपका यहां पर ओवरऑल होगा 9,000 रुपए, या नहीं 8,500 रुपए, सॉरी 8,500 रुपए आपको यहां पर टोटल देने पड़ेंगे। ठीक है, 4 साल के लिए, जिसमें आपको फ्री डोमेन भी मिल रहा है, 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी मिल जाती है। ओके, बट आपने लिंक पे क्लिक कर दिया, आपने कूपन कोड एंटर कर दिया, यहां पर आपको एक और फायदे की बात बताता हूं। अगर आप आगे कंटिन्यू पे क्लिक करके
एकदम बिल्कुल फ्रेश न्यू ईमेल आईडी बनाकर उसका यूज करके अगर आप बाय करोगे ना, तो 4 साल बाद जब आपको उसको रिन्यू करने का टाइम आएगा ना, तब भी आपका इसी प्राइस पे रिन्यूअल भी हो जाएगा। यानी कि आप तब कम से कम 15-16 हजार रुपया बचा लोगे ऐसा करने की वजह से। ठीक है, तो आपको लिंक पे क्लिक करना है, एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके होस्टिंग बाय कर लेना है। ठीक है, ये दोनों काम अगर आपने कर दिए तो करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर सेंड कर देना, और 4 घंटे के अंदर अंदर आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएंगे लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए। ठीक है, तो ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स है जो कि मैं आपको दूंगा लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए। ओके, जिसमें आता है जनरेट प्लस प्रीमियम थीम, इस पे आपको एडसेंस का अप्रूवल जल्दी मिल जाता है। न्यूज वेबसाइट बनाना हो तो न्यूज वेबसाइट के लिए न्यूज़मैग थीम है और फॉक्सिस थीम है, इस पे आपको एडसेंस अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाता है। ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना हो तो वुडमार्क प्रीमियम थीम है, सबसे कमाल की थीम होती है। एलिमेंटर प्रो प्लगइन मिलेगा, रैंक मैथ का एसईओ प्रीमियम प्लगइन मिलेगा, इससे आपको किसी वेबसाइट का आप एसईओ कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप ऑटोमेटिक एफिलिएट वेबसाइट बनाना चाहते हो जिसके अंदर ब्लॉग पोस्ट ऑटोमेटिक हो जाए तो उसके लिए डब्ल्यूपी ऑटोमेटिक प्लगइन भी आपको मिल जाता है। तो ये हजारों, मतलब कम से कम 50-60 हजार रुपए की चीजें जो मैं बिल्कुल फ्री में दूंगा, क्योंकि ये सब मैं मंथली पे कर रहा हूं इन सब चीजों के लिए। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, अब जो है आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इसे बाय कर लेना है। ठीक है, तो बाय करने के बाद आप सीधे पहुंच जाओगे इस पेज पर। ठीक है, अगर आप इस पेज पर नहीं पहुंचते हो तो इस पेज पर पहुंचने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। बाय कर लो सबसे पहले और अपने अकाउंट के अंदर चले जाओ। ठीक है, माय अकाउंट में आप अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लोगे तो माय अकाउंट पहुंच जाओगे और आप बाय करते करते आप इस पेज पर पहुंच जाओगे। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आप पहली बार बाय करने वाले हो होस्टिंग। ठीक है, इससे पहले आपने कभी भी होस्टिंग बाय नहीं किया है, तो क्या करना, यूट्यूब पे आना और यहां पर एक वीडियो है, हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। ठीक है, ये वाला हमारा वीडियो है जिसमें आप देख सकते हो 24,000 व्यू है और 1 साल पहले मैंने इसको पब्लिश किया हुआ है। आप इस वीडियो को देख सकते हो, इस वीडियो को देखो तो मैंने पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे आपको होस्टिंगर से होस्टिंग बाय करना है और वर्डप्रेस वगैरह सेटअप करना है। तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। जब आप इस वीडियो को देखोगे ना, देख के जब आप सब कुछ कर लोगे तो आप इस पेज पर पहुंचोगे। इस पेज पर पहुंचते ही आपको यहां पर सबसे पहले जो है वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल होकर मिल जाएगा और इस तरीके से सब कुछ मिल जाएगा। तो आपको यहां पे सामने वर्डप्रेस एडमिन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो ये मैं आपको वर्डप्रेस एडमिन पर क्लिक कर रहा हूं। तो अब आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे पहुंच जाओगे, जहां पर आपको सारा काम करना होता है। ठीक है, ये है हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड और यहां आते ही सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपीयरेंस में जाना है और थीम्स में चले जाना है। और थीम्स में आने के बाद आप यहां चाहो तो कोई भी थीम आपके पसंद का आप इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि अगर आप चाहो तो एस्ट्रा इंस्टॉल कर लो, या फिर आप जनरेट प्रेस इंस्टॉल कर लो, या फिर आप हेलो बिज भी इंस्टॉल कर सकते हो। ये एलिमेंटर का अपना एक थीम है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। मैं यहां पर प्रिफर करूंगा जनरेट प्रेस थीम का, तो क्योंकि जनरेट प्रेस थीम थोड़ा सा बाकी थीम से कंपैरेटिवली फास्ट है ना, और इस पे एडसेंस का अप्रूवल भी जल्दी मिल जाता है। तो मेरा जो है फेवरेट थीम ये रहता है, ये रहा जनरेट प्रेस। इसको इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा और इसको मैं कर लूंगा। चाहता तो मैं इन सबको एक्टिवेट करके फिर ये वीडियो बना सकता था, बट मैं कोई स्टेप स्किप नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने ये कर दिया। ओके, तो अब मैंने थीम इंस्टॉल कर लिया है। थीम इंस्टॉल करते ही उसके बाद आपको आना है प्लगइन्स में और ऐड प्लगइन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहां आते ही आपको एक प्लगइन सर्च करना है, एलिमेंटर। ठीक है, आपको प्रो लेने की जरूरत नहीं। अगर आपने हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग बाय किया होगा तो मैं आपको प्रो वर्जन इसका दे दूंगा, बाकी फ्री वर्जन से भी हमारा काम हो जाता है। तो इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और ये प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये इंस्टॉल हो चुका है। अब एक्टिवेट का बटन आएगा तो इस पर क्लिक करके इसको एक्टिवेट भी कर लेना। चलो, अब हमने एलिमेंटर को भी इंस्टॉल एक्टिवेट कर दिया। अब यहां पर आपको क्रॉस का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करके इसको क्लोज कर दो। क्लोज करते आप वापस डैशबोर्ड पे आ जाओगे। ठीक है, अब हमारे साइट को एक बार चेक करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो हमारा साइट कुछ इस तरीके से दिखेगा। जब भी आप जनरेट प्रेस थीम इंस्टॉल करते हो तो आपको कुछ इस तरीके से आपकी वेबसाइट मिलती है। ठीक है, तो अब करना यह है आपको कि सिंपली यहां पर आ जाओ पेजेस में और ऑल पेजेस में चले जाओ। ऑल पेजेस में आने के बाद आप एक ऐड पेज पर क्लिक करो। ठीक है, यहां पर ऐड पेज पर क्लिक करने के बाद एक पेज को एक नाम दे दो। कोई भी जो भी टूल आप बनाने वाले हो ना, उस टूल का नाम दे सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इमेज क्रॉपर बनाने वाला हूं, इमेज क्रॉपर। ठीक है, अब मैं करूंगा ये कि नीचे आकर ये कंटेंट टाइटल जो है ना, इस पर चेक लगा दूंगा, क्योंकि मुझे कंटेंट का टाइटल दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, और साइड बार लेआउट में नो साइड बार रखूंगा। ठीक है, और यहां पर कंटेंट फुल विड्थ रखूंगा, यहां पे फुल विड्थ यहां पर रख दिया मैंने। ओके, अब मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। तो मैंने एक पेज बना दिया।
अब ये सब कुछ होने के बाद आपको एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक करना है। ये मैंने एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक कर दिया। अब ये मुझे एलिमेंटोर के डिजाइन पेज पर लेकर आएगा, जो कि अब हम आ चुके हैं। यहां आते ही आप इसको स्किप कर दो, ठीक है। स्किप करने के बाद यहां तक जब आप कर लोगे ना, तो आपका यूं समझ लो कि आपने टूल का आधा काम कर दिया। आपने अपनी वेबसाइट को पूरी तरीके से टूल के लिए सेटअप कर दिया है। अब जो नेक्स्ट काम आप करना है वो ये कि अभी तक तो हमने टूल बनाया ही नहीं है, तो टूल कहां से आएगा? टूल बनाने के लिए हम यूज करेंगे चैट जीपीटी का, ठीक है। तो चैट जीपीटी में मैंने यहां पर देखा, ये जो एक टूल है ना, मैंने कुछ आइडियाज लिए थे चैट जीपीटी से टूल बनाने के लिए। आई वांट टू क्रिएट अ टूल वेबसाइट दैट डोंट नीड एनी काइंड ऑफ एपीआई। क्या है कि एपीआई की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो पैसे देने पड़ते हैं। तो मैंने बोला कि मुझे कोई भी एपीआई की जरूरत ना पड़े, ऐसे 100 टूल वेबसाइट्स के आइडियाज दे दो, ठीक है। तो इसने मुझे कुछ आइडियाज दिए। अब इसमें से मुझे इमेज क्रॉपर जो टूल है ना, ये काफी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना ये टूल बना दे। तो ये टूल बनाने के लिए मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखा, ठीक है। एग्जैक्टली मैंने ये प्रॉम्प्ट टूल बनाने के लिए नहीं लिखा, टूल बनवाने के लिए एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट लिखने को मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखा है, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा क्लियरली समझाता हूं। मैंने क्या लिखा, हाई क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर, ऐसा लिखकर मैंने आगे अपना पूरा जो रिक्वायरमेंट है ना वो इसको बता दिया, ठीक है। तो इसने मेरे पूरे रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट यहां पर बनाकर दे दिया, ठीक है। तो आप इसमें से पढ़ लेना मैंने इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी है, लेकिन एक दो चीजें हैं जो कि आपको याद रखना। कोई भी एक्स्ट्रा पेजेस बनाने को मत बोलना इसको, ठीक है। जैसे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, ये सारी चीजें इसको बनाने को मत बोलना, क्योंकि वो सब तो हम वर्डप्रेस से बना सकते हैं ना। तो यही डिफरेंस होता है नॉर्मल एक टूल वेबसाइट बनाने में और वर्डप्रेस से एक टूल वेबसाइट बनाने में, ये डिफरेंस होता है। हमें नॉर्मली जब हम कोई टूल, आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे ही होंगे, तो उसके अंदर मैंने नॉर्मल एक टूल वेबसाइट बनाने के लिए बोला था अबाउट अस पेज बनाओ, डिस्क्लेमर बनाओ, ये सब। तो अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है, तो मैं वो नहीं बोल रहा हूं। और ये बोला नो सेपरेट, और ये लाइन आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है, कि आई नीड ऑल द कोड इन सिंगल HTML पेज विद इंटरनल CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये आपको लिखना ही लिखना है। इसका मतलब ये है कि मुझे एक सिंगल पेज में पूरा टूल बनाकर देना है, मुझे एक्सटर्नल, अब आगे लिखा है मैंने, नो सेपरेट पेजेस फॉर CSS और JS के लिए मुझे कोई सेपरेट पेज नहीं चाहिए। यानी कि इंटरनली HTML का जो पेज बनता है ना, उसी के अंदर मुझे इंटरनल CSS और जावास्क्रिप्ट चाहिए, ठीक है। आई डोंट नीड द हेडर, मुझे हेडर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए मुझे हेडर? क्योंकि हेडर तो ऑलरेडी बना हुआ है ना, ये हमारा हेडर तो बना हुआ है ऑलरेडी, जिसके अंदर लोगो हमारा ऑलरेडी है, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है फिर से, तो मैंने उसके लिए मना कर दिया, ठीक है। जिस विच इंक्लूड लोगो एंड मेन्यू, मुझे लोगो और मेन्यू करना चाहिए। डायरेक्टली स्टार्ट विद हीरो सेक्शन, हीरो सेक्शन से डायरेक्टली स्टार्ट कर लेना। और हीरो सेक्शन के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए वो सब कुछ मैं यहां पर बता चुका हूं, तो ये प्रॉम्प्ट आप पढ़ लेना। तो इसने मुझे एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बनाकर दे दिया, जिसको मैं कॉपी कर लूंगा। कॉपी करके हमारे प्यारे दुलारे टूल के पास जाएंगे, जिसका नाम है जेनस्पार्क AI। अब जेनस्पार्क AI की अच्छी बात यह है कि जेनस्पार्क AI आपको रोज 100 क्रेडिट फ्री में देता है, ठीक है। मेरा आज देखो 43 क्रेडिट अभी बचे हुए, मैंने पूरी टूल वेबसाइट बना दी, लेकिन फिर भी मेरे पास 243 का क्रेडिट अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो बस अब इसके अंदर गया मैं और इसको पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट दे दिया, जहां से जो कि मैंने वहां से कॉपी किया था, और इसने मुझे ये देखो पूरा कोड लिखकर दे दिया वेबसाइट को, जिसको मैं यहां से कॉपी करूंगा सिंपली, ठीक है। और एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर लेना जेनस्पार्क में, और आपको डायरेक्टली 100 क्रेडिट मिल जाएगा। और उसके बाद अपना प्रॉम्प्ट यहां डाल देना, और ये आपको पूरा वेबसाइट बनाकर दे देगा। फिर यहां पर कॉपी पे क्लिक करो और इसका पूरा कोड उठा लो। कोड उठा के आ जाओ अपने एलिमेंटर के पेज पे, जिसको यहां पर हमने छोड़ा था। अब करना क्या है यहां पर, आपको यहां पर क्लिक करना है इस प्लस आइकन पे, ठीक है। और उसके बाद आपको फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करना है। फिर आपको ये वाला जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला, इसको सेलेक्ट कर लेना है, और ये सेक्शन यहां पर बन जाएगा। फिर आपको यहां पे प्लस आइकन पे क्लिक करना है। फिर यहां पर आपको सर्च विगेट का ऑप्शन मिलेगा, यहां पर लिखो HTML, ठीक है, और आपको ये मिल जाएगा। इसको ड्रैग करो और इस प्लस के ऊपर लाकर छोड़ दो यहां पे, ठीक है। छोड़ते ही ये इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन लेफ्ट साइड में देखो यहां पर आपको कोड डालने की जगह मिल गई। तो कोड तो हमने कॉपी करके रखा हुआ है यहां से, ठीक है। ये हमने कोड कॉपी किया यहां से फिर से, और यहां लाकर हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी पूरी वेबसाइट यहां पर बन चुकी है। क्या करोगे अब, इसको सिंपली पब्लिश कर दो, ठीक है। पब्लिश बन कर चुके हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करने में कोई फर्क नहीं आया, बट हमारे वेबसाइट के अंदर ये देखो, ये इमेज क्रॉपर पे क्लिक करेंगे और ये रहा हमारा टूल यहां पर रेडी है। सो गाइज, इस तरीके से आपको अपना जो है टूल वेबसाइट बनाना है। इसको डार्क एंड ब्राइट मोड ये सब कुछ है यहां पर, ठीक है। तो ये डार्क एंड ब्राइट मोड भी यहां पर आ चुका है।
तो आपको जो भी मोड रखना रखो, नहीं तो डार्क एंड ब्राइट मोड का ऑप्शन ही खत्म कर दो, ये भी आप कर सकते हो, है ना। तो ये परफेक्टली हमने एक टूल यहां पर बना दिया। अब आपको कोई इमेज वगैरह अपलोड करना है तो यहां पर क्लिक करो, इमेज अपलोड कर सकते हैं, मतलब यूजर्स के लिए बना रहे हैं हम, तो वो अपलोड वगैरह कर सकते हैं, उसको क्रॉप कर सकते हैं, पूरा का पूरा जो है हमने यहां पर सेटअप बिठा दिया, यानी कि हमने जो टूल बना था वो हमने यहां पे बहुत ही आसानी से बना दिया, ठीक है। तो अब आपको मेरा प्रोसेस पूरा समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने एक कंप्लीट टूल वेबसाइट बनाया और उसको वर्डप्रेस के अंदर डाला। काफी इजी था, है ना, काफी इजी था। वर्डप्रेस को सेटअप करना, होस्टिंग डोमेन बाय करना और वर्डप्रेस सेटअप करना अगर आप सीख गए तो आगे का सब कुछ मैंने आपको बता दिया। वर्डप्रेस सेटअप करना और होस्टिंग बाय करने के ऊपर जो वीडियो है वो मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो का लिंक, ये डिस्काउंट लिंक, ये दोनों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख लो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा और मैंने आपको कूपन कोड दे दिया ताकि आपके पैसे बच जाए, और कैसे बाय करना है सब कुछ बता दिया। और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू और इस एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करते हो तो इन दैट केस आप बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर देना इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर, और आपको 4 घंटे के अंदर अंदर ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अनलिमिटेड वेबसाइट्स और लाइफ टाइम के लिए आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से एक टूल वेबसाइट को वर्डप्रेस से बनाया जाता है। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको उसका जवाब दूंगा, ठीक है। बाकी मुझे ईमेल आईडी तो मैंने आपको दे ही दिया, तो ईमेल आईडी पे भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके गाइज, तो सब क्लियर है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली जाके आज की आज बाय करो और अपना टूल वेबसाइट बना लो गाइज। क्योंकि ये मैं ये वीडियो क्यों बनाता हूं, आज के डेट में आपके पास एक पैसिव सोर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। पैसिव सोर्स होगा तो क्या होगा कि आप जो भी जॉब कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, करते रहो, यहां से आपको एक छोटा मोटा रेवेन्यू आता रहेगा। छोटा मोटा रेवेन्यू से मतलब मेरा होता है कि कुछ अप्रोक्स पकड़ के चलो कुछ 20-25 हजार 30 हजार रुपए के आसपास आपको मिल सकता है ना, डिपेंडिंग ऑन द सर्च वॉल्यूम, एंड मिल सकता है बोल रहा हूं मैं आपको, क्योंकि देखो मैं किसी को भी अंधेरे में नहीं रखूंगा, मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। जितना आप अच्छा टूल बनाओगे, जितना आपका टूल फास्ट होगा, इसीलिए मैंने होस्टिंगर से होस्टिंग करने को बोलेगा। इन सब चीजों पर डिपेंड करता है कि आपका जो है कितने सर्चेस होंगे और उतने कितने ज्यादा लोग आपके वेबसाइट पर आते हैं, आपका टूल यूज करने में कितना ईजी रहेगा। यहाँ पे देखो टूल यूज करना बहुत ईजी है, सीधा सीधा ऑप्शन है, सीधे सामने आ रहा है ना। तो ये ट्रैफिक पर डिपेंड करेगा कि आप कितना कमाओगे, तो बाकी कंप्लीटली आपके ऊपर है। मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। जितने ज्यादा टूल्स आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर डालोगे उतना ज्यादा ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे आएगा। मैंने तो सिर्फ एक डाल के बताया, आप इस तरीके से बहुत सारे बना सकते हो, ठीक है। तो गाइज वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लो। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, तो आपको इन वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।